हमारी कुछ शक है और वो शक कुछ सूचनाओं पर आधारित है। जो सेंट्रल फोर्सेस पोलिंग डे पर पोलिंग बूथ पर जिनकी ड्यूटी लगती है, वो त्रिपुरा राइफल्स भी होते हैं, अलग अलग जो सेंट्रल फोर्सेस आते हैं, हमारी सूचना है कि उन सेंट्रल फोर्सेस को हिदायत दी गई है कि आप पोलिंग बूथ से दूर खड़े रहिएगा और जब शाम को 1.5 किलोमीटर दूर, और जब शाम को बक्से जाएंगे तो गुजरात पुलिस के या होमगार्ड के देखरेख में जाएं। सेंट्रल फोर्सेस का उसमें कोई भूमिका नहीं रहेगी। हम मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि राज्य चुनाव आयोग को वो निर्देश दे कि इस तरह की कोई भी त्रुटि अगर हुई या इस तरह का कोई षड्यंत्र रचा जाएगा तो हम सब देख रहे हैं, गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात का जो सजग मीडिया है, निडर मीडिया है, वो देख रहा है और पूरा विश्व देख रहा है। तो अगर केंद्र सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के मन में कोई षड्यंत्रकारी विचार है तो आज हम उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। इस तरह का षड्यंत्र गुजरात में कांग्रेस पार्टी नहीं चलने देगी। ये कान खोलकर दोनों सुन लें, नानो भाई और मोटा भाई दोनों सुन लें। नहीं, मैं तो आपको आप ही की भाषा में बता रहा हूं। सेंट्रल फोर्सेस की ड्यूटी लगाई जाती है, अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होता है वो तैनात होते हैं। पोलिंग डे के भी एक प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो बक्सों को उनकी देखरेख में स्ट्रांग रूम में ले जाया जाता है। पार्टी के प्रतिनिधि तो होते ही हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है। और पिछले 3 दिन से देखिए, सरकार भले 27 साल से हमारी नहीं हो, लोग तो हमारे भी हैं, अफसरशाही में भी लोग हैं जो परेशान हैं। वो चुपचाप रात को रघु भाई को बता देते हैं आकर कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं कि सेंट्रल फोर्सेस की भूमिका को सीमित किया जा रहा है और गुजरात पुलिस, होमगार्ड, या तो ठेके की पुलिस है, मैंने सुना है, टेम्पररी पुलिस, उन लोगों की देखरेख में बक्सों को ले जाया जाएगा, उनकी सुरक्षा में बक्सों को रखा जाएगा। नियत क्या है, मंशा क्या है? इसलिए यह बात हम आपके माध्यम से आज पूरे गुजरात तक पहुंचाना चाहते हैं कि सजग रहिए। ना केवल लोकतंत्र खतरे में है, गुजरात का भविष्य भी खतरे में है। गृह मंत्री जी लगातार गुजरात में बने रहे हैं और अब तो पूरी दिल्ली खाली हो गई। 40 भारत सरकार के मंत्री, जितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है उनके सभी मुख्यमंत्री, आसाम से लेके उत्तर प्रदेश से लेके सब राज्यों के मुख्यमंत्री आप गुजरात में गली गली में घूम रहे हैं। और हमने पहले ही कहा कि कोई अच्छा काम किया होता तो इतना परेशान होने की उनको जरूरत नहीं थी। जिस ढंग से उनकी सभाओं में लोग जा नहीं रहे, कुर्सियां खाली है, उनकी जो गौरव यात्रा थी 10 दिन के लिए तय की थी, 7 दिन में उनको खत्म करनी पड़ी। जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है गुजरात में। और जो कोई चाल, जैसा पवन जी ने कहा, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की कोशिश भी अगर करने की कुचेष्टा की गई तो उसको सफल कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। ये भी पूरा हमारी नजर है इस सारी चीज पे भी। और जिस ढंग से इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टिव्स आए, कुछ चैनल्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई ओपिनियन पोल के नाम पे। ये घबराहट इससे उनकी पता चलती है कि अब आप चैनल्स को सर्वे के माध्यम से या ओपिनियन पोल के माध्यम से अपना परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो, जिसका मैंने आपको पहले कहा कि दरअसल की ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। चैनल, चंद चैनल जिनको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया, उसके इस्तेमाल करने पर भी बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमने प्री पोल सर्वे कई खारिज होते हुए देखे हैं। देश की जनता, गुजरात की जनता फैसला करेगी
जेपी नड्डा जी की किसी मीटिंग में 50 से ज्यादा लोग आए हो तो मुझे तस्वीर दिखा दो आप। उनकी मीटिंग रद्द हुई बड़ौदा में, पहले अमित शाह जी की मीटिंग रद्द हुई, फिर जब उसमें कम लोग आए तो नड्डा जी को नाइट वॉचमैन के रूप में भेजा, उसमें भी लोग नहीं आए तो मीटिंग कैंसिल हुई। तो जिन नेताओं की मीटिंगें कैंसिल हो रही है, गुजरात की जनता सुनना नहीं चाहती है, उनके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे? सर, गोदी मीडिया की भी बात कर रहे थे, वो आपको भारत जोड़ो यात्रा में फ्लो कर रहा था और यहाँ भी, आखिर मंशा क्या हो सकती है गोदी मीडिया? आप मुझे बताइए, ये जो प्री पोल सर्वे है, ये चुनाव के पहले करना उचित है या नहीं है? और ऐसा करके वो क्या करना चाह रहे हैं? गुजरात की 6.5 करोड़ जनता जिसका फैसला करने वाली है, उसका प्री पोल सर्वे के नाम पे आप क्यों लोगों के माइंडसेट को बदलने की कोशिश कर रहे हो? ये खुद अपने आप में अपराध है मेरी दृष्टि से, और ये फेयर नहीं है पॉलिटिक्स के हिसाब से। तो ये जो आप गलत काम कर रहे हो, तो गोदी मीडिया कहलाओगे और क्या? हमारी बूथ मैनेजमेंट की जो टीम है, जो हमने बनाई है पिछले 6 महीने से, वो तो वहां तैनात रहेगी। लेकिन अगर होमगार्ड के हवाले अगर आप मत पेटी कर दोगे तो क्या हम यहाँ युद्ध थोड़ी लड़ेंगे? निर्वाचन आयोग का मतलब क्या है फिर? ये उनकी जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी निर्वाचन विभाग की है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता का दायित्व नहीं है, ये निर्वाचन विभाग का दायित्व है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपके फ्री और फेयर मतदान होना चाहिए, मतपेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए, ये जिम्मेदारी निर्वाचन विभाग की है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की गलतियों को उजागर करने का काम, एक प्रतिपक्ष का दायित्व निभाने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी है। ये मौसमी पार्टियों वाले हमसे अब सवाल करते हैं, जो चुनाव के टाइम आते हैं, उनको गुजरात में जिनका बूथ पे कार्यकर्ता नहीं, जिनका संगठन का ढांचा नहीं, तालुका प्रेसिडेंट नहीं, जिला अध्यक्ष नहीं, पेड वर्कर के सहारे हमसे सवाल कर रहे हैं, तो जवाब पब्लिक दे देगी, पता चल जाएगा। इसमें मैं भी एक कुछ जवाब देना चाहूंगा। आप लोग हमसे ज्यादा वाकिफ हैं। कोविड न्याय यात्रा किस पार्टी ने निकाली बताइए? इन दोनों पार्टियों का क्या योगदान था उसमें बताइए? तापी योजना का विरोध किस पार्टी ने किया बताइए? किसको लाठी पड़ी? अनंत पटेल किस पार्टी का आदमी है बताइए? तो जब ये बातें करते हैं कि कांग्रेस जन आंदोलनों का हिस्सा नहीं है, महंगाई के विरोध में किसने गुजरात बंद किया? और कोविड न्याय यात्रा का नतीजा ये निकला कि सरकार को मानना पड़ा कि जो संख्या उन्होंने बताई है मृतकों की, उससे कहीं ज्यादा लाखों की तादाद में गुजरात में लोग मरे हैं कोविड में। सूरत में शमशान घाट की चिमनी पिघल गई। आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी का कोई योगदान नहीं था? हमारे सिटिंग कॉर्पोरेटर मर गए, राहत कार्यों में लगे रहे और मर गए कोविड में। तो ये जब बात सुनाई देती है तो बड़ी पीड़ा होती है। खासतौर पे आप लोगों को भी पीड़ा होती होगी, क्योंकि आपने देखा है वो दौर। सिर्फ एक पार्टी सक्रिय थी सड़कों पर, कांग्रेस पार्टी थी। रिपोर्ट सबमिट की है कि 163 करोड़ जो है बीजेपी को चंदा मिला, 10 करोड़ आपको मिला, कौन लोग हैं? आप क्या पूछ रहे हैं? 10 करोड़ जिन्होंने दिया वो कौन है? धन्यवाद, अच्छा लगा कि आपने 164 करोड़ वालों के लिए पूछा और 10 करोड़ वालों के लिए नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा स्कैम, उससे बड़ा घोटाला स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं दिखेगा। हम चुनौती देते हैं दोनों भाइयों को कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अगले 24 घंटे में सार्वजनिक कीजिए। बताइए किसने कितना चंदा आपको दिया। अगर आप में पारदर्शिता है, लेश मात्र भी पारदर्शिता है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट को सार्वजनिक किया जाए। ये आज रघु शर्मा जी, रामकिशन ओझा जी और मैं, विमल शाह जी, हम लोग सब बैठे हैं चुनौती देते हुए अगले 24 घंटे में सार्वजनिक करने की चुनौती दे रहे हैं। आपके दिल में क्या है बताओ ना, कौन लोग? हमारे दिल में वही है जो आपके पास है और आप छाप नहीं पाते। आजाद भारत में सबसे बड़ा घोटाला है ये। आजाद भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम अगर कोई है तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। और एक तरफा लोगों को प्रेशराइज करके इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से सारा पैसा आप बीजेपी की तरफ रूट कर रहे हो। इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हो। जो स्पेस ओपोजिशन पार्टी को मिलती रही है आज तक, वो स्पेस खत्म कर रहे हो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।